लेकिन पूरी तरह से ख़त्म अभी भी नहीं हुई थी। अब भी वो खुद पर ज़ब्त किए हुए था, वरना इसका दिल तो चाह रहा था सब कुछ एक जसत में तबाह कर दे। बोतल को बंद करने के बाद इसने सीट पर खाली बोतल को फेंका और अपनी पेशानी को मसलते हुए सेल फोन पर कोई नंबर डायल करने लगा। पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। कयावा घर पहुंच गई है, इसने पूछा जिग के लहजे में बेजारी और इकताहट सी थी। चलो ठीक है, तुम अब वापसी का रास्ता नापो। दूसरी जानिब कॉल पर मौजूद आदमी ने पता नहीं इसे क्या कहा था, जिसके जवाब में वो बोला और कॉल बंद कर दी। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। एक जानदार सी मस्कान इस के होंठों पर नमूदार हुई। ये बॉडी गार्ड ने लीनट क्रूजर का डोर खोला ही इधर शाह गाड़ी से बाहर आया, एक हाथ में कोट दूसरे हाथ में कीमती सील फोन लिए। मुतवातिर चाल चलता वो सीलान उबूर करता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा और शाहाना तर्ज से बने लाउंज में दाखिल हुआ। थकान और गुस्से के मिले जले तासुरात इसके वजीहा चेहरे पर ताहाल मौजूद थे। सर झुकाए इसका खास मुलाजिम पानी का गिलास हाथ में लिए इसके पास आया। वो जो 3 सीटर सोफे पर आंखें मूंदे खामोश सा बैठा था, एक तिरछी निगाह अपने सामने खड़े अधिकतर उम्र के इस मुलाजिम को देखा और आठ बैठा। शर्ट के बाजू फॉलोड करता इस ने पानी का गिलास होंठों से लगा ली था। इसके कसरती बाजू नुमायां थे। सर खाना लगा दूं? सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने इससे पूछा। नहीं, रहने दो, भूख नहीं है, बाद में खा लूं। गावा कहता हुआ आठ खड़ा हो, एक हाथ में कोट उठाए, दूसरे हाथ में सील फोन लिए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसका अनदज ना जाने क्यों इस अधेड़ उम्र के आदमी को हमेशा से ज्यादा शिकस्ता सा लगा। सब कुछ तो था इस इंसान के पास, पैसा, शोहरत, इज्जत, लेकिन पर इसमें एक पर इसरार कमी मौजूद थी। लेकिन जो भी था वो इसका मुलाजिम था और हैदर शाह के इस कदर करीब नहीं था कि इससे परेशानी या गुस्से की वजह पूछ सकता। इसलिए तअस्सुफ से सर झटकता वापस किचन की जानिब मुड़ गया। वह जैसे ही घर में दाखिल हुई, इसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट सिमट गई और इस मुस्कुराहट की जगह मायूसी और अफसुर्दगी ने ले लिया। आ गई मादाम, मैं तो कहती हूँ पूरे दुनिया का ठेका तुमने ले रखा है, तभी तो घर देर से आती हो। ज़ेहर यला लहजे में कहती हुई नबीला बेगम इस के सामने दीवार की तरह बन के खड़ी हो गईं। वो गुड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हट गई। ताई अम्मी वो बस में खामोश हो जाबद बखत और जल्दी से कपड़े बदल कर आ, घर का काम तुम्हारे नौकर आकर निपटाएंगे। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, नबीला बेगम ने चनगाड़ते हुए इसे बीच में टोक दिया। वा महज फिजा में सानस खारिज करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और कर भी किया सकती थी। नबीला बेगम का ये रोज़ का मामूल था। ये वो नाजुक सी लड़की इन्हें कभी इंसान नज़र ही नहीं आई थी, इसलिए हर वक्त वो इसे रोबोट की तरह काम करवाती थी। ना जाने मेरी ज़िंदगी से ये अजाब कब ख़त्म होंगे। वो बैग सोफे पर फेंकती हुई बड़बड़ाई वार्डरोब से कपड़े निकाल कर वो फरश होने चली गई। फरश हो जाने के बाद वो फिर नीचे लाबी में आ खाना क्या बना था आज। सामने खड़े मुलाजिमा से पूछा। सफ़र 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 सफ़र। सिल्की दराज बाल पशक पर किसी आबिशार की तरह फैले हुए थे। जी हाँ, इस घर में मुलाजिमा भी थी, लेकिन फिर भी नबीला बेगम को वो किसी मुलाजिमा से
کم نہیں لگتی تھی، زر در نگ کے ڈرس میں ملبوس نکھری نکھری سی، وہ کسی پری پیکر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بریانی بنائی تھی آپ بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کا کھانا لے کر آتی ہوں، ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی ڈائننگ روم میں داخل ہو گئی۔